अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। झूठ को पकड़ने वाली मशीन या झूठ को पकड़ने वाले टेस्ट को क्या कहा जाता है? इसकी कानून में क्या अहमियत है? आया लॉ इसको एडमिट करता है या नहीं करता? इसकी ट्रस्टवर्थी, इसकी corroboration किस हद तक है? कितना ये रेलिवेंट है, कितना ये नहीं? झूठ को पकड़ने वाली मशीन दरअसल होती क्या है? किस तरह से झूठ को पकड़ने वाली मशीन मुल्ज़म के ऊपर या किसी भी शख्स से सच जांचने के लिए अप्लाई की जाती है? उसका तरीक़ाकार क्या होगा? कौन सा कानून इसके अंदर रेलिवेंट है? कौन से लॉज रेलिवेंट है? जजमेंट कौन सी रेलिवेंट है? और इसको कितना तस्लीम किया जाता है और कितना नहीं? इस वीडियो में हम इसको 3 पहलुओं में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। झूठ पकड़ने वाली मशीन या झूठ पकड़ने वाला टेस्ट कैसे किया जाता है किसी भी इंसान के ऊपर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बरवकत और टाइमली मिलते रहें। झूठ पकड़ने वाला टेस्ट या झूठ पकड़ने वाली मशीन दरअसल ये होती क्या है? झूठ पकड़ने वाली मशीन आम तौर पर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं या रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं या फिर जो थेफ्ट, रॉबर्स या डुकेट्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई की जाती है। सेकंड, झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है ये इस तरह के केसेस में अप्लाई की जाती है जहाँ पर जो फैक्ट्स हैं वो हाइड हों, समझ ना आ रही हो, कुछ चीज़ें सामने आया हैं बट उनका बिहाइंड पर्पस क्या है, रीज़न क्या है वो समझ नहीं आ रहा, बट वो क्वेश्चन ज़रूर अराइज हो चुके हैं। तो दरअसल ये क्वेश्चन पूछने के लिए जो पॉलीग्राफी टेस्ट है, जो झूठ पकड़ने वाला टेस्ट है या झूठ पकड़ने वाली मशीन है, वो किसी भी उस अक्यूज, कल्प्रिट या सस्पेक्टेड पर्सन पर अप्लाई की जाती है। बेसिकली इस टेस्ट को कहते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर जो कल्प्रिट है, जो सस्पेक्टेड अक्यूज पर्सन है, उसको एक चेयर पर बिठाकर, अच्छा इसके दौरान कोई भी पुलिस ऑफिसर या ऐसा शख्स जिसका डर हो उस शख्स पर वो मौजूद नहीं होगा। उस शख्स को एक चेयर पर बिठाकर उसकी बॉडी पर और बाजों पर एक मखसूस किस्म की वायर को अटैच किया जाता है जो उसके जिस्म के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को और नकलो हरकत को जांचती है, परखती है। और इस दौरान जब वो वायर्स उसके जिस्म के साथ अटैच की जाती हैं, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट की कोई तस्वीर भी यहाँ कर दे मेरा एडिटर ताकि आपको समझने में आसानी हो कि वो किस तरह की वायर्स होती हैं या किस तरह की चीज़ें बॉडी के साथ उसकी कपड़े उतार के बॉडी के साथ लगाई जाती हैं। इस दौरान उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, सस्पेक्टेड हैं या जो क्वेश्चन उस केस से मुतल्लिक अराइज हो चुके लेकिन उनके जवाब नहीं मिले, और ऐन मुमकिन है कि इन क्वेश्चंस का इस शख्स के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक ज़रूर है और ये शख्स इन क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो वो क्वेश्चन उस शख्स से पूछे जाएंगे और फिर जब वो जवाब देगा उन जवाबात के दौरान उसके जिस्म की नकलो हरकत को देखा जाएगा, भांपा जाएगा, परखा जाएगा, उसके फेस इंप्रेशन को, उसके तासरात को देखा जाएगा और उसके जवाबात रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस दौरान 2 से ज़ायद जो एक्सपर्ट होंगे उस पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर वो लोग वहां पर मौजूद होंगे, 2 या 2 से ज़ायद लोग वहां पर मौजूद होंगे। बेसिकली इस टेस्ट के बिहाइंड जो सोच है, जो थ्योरी है, वो ये है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब कशमकश स्टार्ट हो जाती है। उसके ब्लड की रफ्तार, उसके खून की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, उसकी सांस तेज़ हो जाएगी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी या पसीने की एक मखसूस तह उसके फेस के ऊपर आना शुरू कर देगी। ये एक थ्योरी है इसके पीछे। एक और थ्योरी भी है, वो एक और टेस्ट भी इसी तरह का, अब एक और टेस्ट भी इस तरह का अब आ चुका है दुनिया में, वो है दिमाग की पोलोग्राफी करना, माइंड पोलोग्राफी या माइंड पोलोग्राफ। उसके अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं ये दिमाग के साथ जो वायर्स हैं, तारे हैं, ये लगाई जाती हैं। उसके पीछे जो थ्योरी है वो ये कि जब भी इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता, उस तरीके से बता नहीं पाता। जैसे कि अब अगर एक शख्स सुबह 8 बजे घर से निकलता है, 10 बजे रोड पर आता है, 11-12 बजे अपने ऑफिस में पहुंचता है, वहां पर वो कोई ऐसा इंसिडेंट देखता है, उसका वो आई विटनेस है, उसको उसने अपनी आंखों से देखा हुआ है, तो जब वो उसको बयान करेगा तो वो एक रिदम के साथ, चर्ब जुबानी के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ उसको बयान करेगा। लेकिन जब एक शख्स किसी बात को तरोड़ बरोड़ का पेश करना चाह रहा है, बात कुछ और है लेकिन बताना कुछ और चाह रहा है, या एक शख्स जिसने वो तमाम वाक़या नहीं देखा हुआ लेकिन शो ये करना चाह रहा है, जाहिर ये करना चाह रहा है कि उसने वो वाक़या देखा हुआ है,
इस दौरान जब कोई शख्स किसी बात को करेगा तो उसके दिमाग में कश्मकश स्टार्ट हो जाएगी, माइंड कुछ और होगा, सोच कुछ और होगी, जुबान से कुछ और अदा हो रहा होगा। तो बेसिकली इस टेस्ट के दौरान पूछे गए सवालात में जब वो शख्स जवाब देगा तो उसकी बॉडी में किस तरह की मूवमेंट आ रही है, उसकी ब्लड रोटेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का बहाव है, वो कितना बड़ा या कम हुआ है, उसकी सांस, उसकी दिल की धड़कन और बाकी जो खुलियात हैं उनमें क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, ये चीज़ें वो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो नोट करेंगे और इसको कोर्ट में आकर बताएंगे। आम तौर पर यह कहा जाता है कि जब कोई शख्स सच बोल रहा होता है या फिर वो शख्स वो हकायक बयान कर रहा है जो एज इट इज़ उसने महसूस किए, देखे, तो उस दौरान उसके जो जिस्म की मूवमेंट है, उसके जो जिस्म की इनर मूवमेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है। लेकिन जब कोई शख्स फैब्रिकेटेड बात करता है, मन घड़त बात, अपनी तरह से बनाई हुई बात, या बात कुछ और है, उसको किसी और एंगल से, किसी और पैरामीटर से, किसी और जाविये से पेश करता है, या फिर बात उसने कुछ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, लेकिन वो बात अपने तरीके से फैब्रिकेट करके मन घड़त तरीके से बनाकर पेश करता है, तो तब उसके माइंड, दिल, दिमाग, जिस्म के अंदर एक खलल रहता है, कशमकश रहती है, एक खिंचाव, तनाव की सिचुएशन रहती है, जिसको वो एक्सपर्ट्स, जो पॉलीग्राफी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इसको नोटिस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इस मशीन का पर्पज़ ये है कि जब इंसान सच बोलता है तो उसका माइंड, उसकी सोच, उसका जिस्म नॉर्मल रहता है, लेकिन जब कोई शख्स झूठ बात कर रहा हो तो उसकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की, जो कि डेप्थ डिटेल स्टडी है, उसको इस लेक्चर के अंदर डिटेल से नहीं बताया जा सकता, बट बहुत सारी बुक्स के अंदर बारे में अवेलेबल है कौन सी चीज़ें उसके जिस्म में चेंज होती हैं, तो जिनको वो एक्सपर्ट्स नोट करते हैं। बेसिकली इस मशीन का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, इसका पर्पस है झूठ और सच को पकड़ना। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनके ऊपर 100% रिलायंस नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ फैक्ट को corroborate करने के लिए या लीडिंग टू इन्वेस्टिगेशन, फर्दरनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक बेहतरीन हथियार साबित होते हैं। बट इस गवाही के ऊपर सज़ा नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं सज़ा दी जा सकती? उसकी बहुत सी रीजंस हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस टेस्ट को, जो लॉ ऑफ एविडेंस 1984 है हमारा कानून शहादत, उसका आर्टिकल 59 और आर्टिकल 164 मॉडर्न डिवाइसेस और एक्सपर्ट ओपिनियन डील करता है। चूंकि पॉलीग्राफ जो टेस्ट है ये मॉडर्न डिवाइस से तो किया जा रहा है, बट इसको एलोबरेट करना है, इसको आगे डिटेल से बयान करना है, वो एक्सपर्ट पर्सन ने बयान करना है। एक्सपर्ट पर्सन की राय एथेंटिक तो है, चूंकि वो इंटरेस्टेड विटनेस नहीं, चूंकि वो इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है, किसी एक की तरफ उसकी झुकाव नहीं होता, बट इसके ऊपर 100% रिलायंस इसलिए नहीं किया जा सकता कि मुमकिन है, प्रोबेबल है। बहुत सारे लोग जब कोर्ट में जाते हैं, पुलिस के सामने जाते हैं, तो वो दबाव का, खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। ये बात आम तौर पर आम लोगों में पाई जाती है। बहुत रेयर लोग जो बिग कॉन्फिडेंट बात कर सकते हैं कोर्ट में, अदरवाइज लोग प्रेशराइज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी शख्स का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए तो मुमकिन है वो कंफ्यूज हो गया हो, क्योंकि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ये 100% ये नहीं कहता कि शख्स झूठ बोल रहा है। इस पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर ये बात भी सामने आई है कि अगर एक शख्स कंफ्यूज है, प्रेशराइज हो गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया है, तो वो शख्स भी अजीब बर्ताव करना शुरू कर सकता है सच बात के ऊपर भी। तो लिहाजा 100% आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। हाँ, इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो काफ़ी हद तक 50% से अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा है, जिससे कम से कम इन्वेस्टिगेशन को एक नई सेंस, एक नई सिम्मत ज़रूर मिल सकती है उस शख्स से पूछे गए सवालात के जवाब मिलने के बाद। लेकिन इसको ऑनरेबल जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपने डिफरेंट केसेस में ये डिटरमाइन किया है कि कत्ल और बाकी जो हीनियस ऑफेंस है वहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट की गवाही की कोई अहमियत नहीं होगी। हाँ, ये एक सेकेंडरी एविडेंस ज़रूर हो सकती है जिसको किसी प्राइमरी एविडेंस के साथ अटैच करके इसकी अहमियत, क्योंकि जितनी भी सेकेंडरी एविडेंस होंगी वो आफ्टर कॉर्पोरेशन, और जब तक वो किसी प्राइमरी एविडेंस के साथ अट्रैक्ट नहीं होती, अटैच नहीं होती, उनकी कोई अहमियत नहीं बनती। डेट इज़ अ पीस ऑफ एविडेंस। ये एक गवाही का टुकड़ा है जिसको प्राइमरी एविडेंस या किसी आई विटनेस के साथ अगर अटैच करवाया जाए तो देन इसकी कॉर्पोरेशन हो सकती है। इंडिपेंडेंटली इसकी कोई कॉर्पोरेशन नहीं है। इसकी एक साइटेशन आपको बता देता हूं, 2013 PCR LJ 1402 लाहौर हाई कोर्ट, पेज नंबर 1402 लाहौर हाई कोर्ट, ये इसकी साइटेशन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप इस लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।